एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है स्टैटिक जीके का टॉपिक नंबर 24, यानी 100 टॉपिक फिक्स जीके का टॉपिक नंबर 24 आ चुका है। इस वीडियो में हम सब जानेंगे महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न कंपनी के बारे में। ठीक है, क्या ऐसा क्राइटेरिया होता है जो कि महारत्न कंपनी या नवरत्न कंपनी या मिनी रत्न कंपनी बनती है। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे और इसके पावर क्या है। ठीक है, और कितने अभी वर्तमान में भारत में नवरत्न, मिनी रत्न और महारत्न कंपनी है। ठीक है, तो इसके बारे में पूरा डिटेल जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाला है। और ये स्टैटिक जीके का टॉपिक नंबर 24 है। तो टॉपिक नंबर 24 में आप सबका स्वागत है। वीडियो अच्छी लगेगी तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। ठीक है, तो 100 टॉपिक फिक्स जीके का ये टॉपिक नंबर 24, इस तरीके के हम सब 100 टॉपिक करेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। ऐसा कोई भी एक भी टॉपिक फालतू नहीं होगा जो एग्जाम में ना पूछा गया हो, तो इसलिए अच्छे ढंग से इसको करेंगे। और इसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है 100 टॉपिक फिक्स जीके करके। आप जाकर नहीं देखें और सब टॉपिक, तो जाकर 23 टॉपिक पहले देख लें, उसके बाद आप टॉपिक नंबर 24 देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस यानी सीपीएसई ये क्या है, तो ये क्या है इसको जानते हैं। तो सीपीएसई को भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा प्रसारित किया जाता है। दूसरा है सीपीएसई वे कंपनी है जिनमें केंद्र सरकार या अन्य सीपीएसई की डायरेक्ट होल्डिंग 51% या उससे अधिक होती है। ठीक है, यानी केंद्र सरकार की हिस्सेदारी 51% होती है। तो ऐसे कंपनी सीपीएसई के तहत आते हैं। अभी आगे जानते हैं इसके बारे में। और तीसरा पॉइंट है सार्वजनिक उद्यम विभाग यानी डीपीई सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम सीपीएसई के लिए नोडल विभाग है। डीपीई सीपीएसई के संबंध में नीति तैयार करता है, इसे भी आप याद रखें। अब क्या किया गया है कि सीपीएसई कंपनी को 3 भाग में विभाजित करता है। ठीक है, फर्स्ट है मिनी रत्न, दूसरा है नवरत्न और तीसरा होगा आपका महारत्न। अभी आगे देखते हैं। नंबर है आपका महारत्न। कंपनी को विभिन्न श्रेणियों में उसके टर्नओवर, मार्केटिंग कैपिटल और लाभ के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। यानी जो महारत्न कंपनी, नवरत्न कंपनी और मिनी रत्न कंपनी है, इसके टोटल सालाना यानी ईयरली कितना टर्नओवर करता है, कितना इसका मार्केट वैल्यू है मतलब, और कैपिटल कितना है, पूंजी कितना है, प्लस लाभ कितना कमाता है, इसके हिसाब से इस 3 कंपनी को बांटा गया है। यानी कंपनी का 3 कैटेगरी बनाया गया है, महारत्न, मिनी रत्न और नवरत्न। ठीक है, उसके बाद है वाई दे स्पेशल स्टेटस। तो इन सीएसपी को वैश्विक बाजार में प्रतिस्पर्धा करने के लिए अधिक शक्ति और स्वतंत्रता देने के लिए, ताकि वैश्विक दिग्गज बनने की राह में कोई अड़चन ना आए। ठीक है, एक्चुअल बात मैं आपको बताता हूं कि ये 3 कैटेगरी ही कंपनी को क्यों बांटा गया। महारत्न सबसे बड़ी कंपनी होती है, नवरत्न उससे छोटी होती है और नवरत्न से छोटी होती है मिनी रत्न। इसका मतलब यह है कि जो विदेशी कंपनी आएगी या भारत में भी कंपनी है, तो एक प्रतिस्पर्धा कंपटीशन का जहाँ पे भाव होता है, ठीक है, जहाँ पे फीलिंग्स होता है कंपटीशन का, वहाँ पे मेहनत ज़्यादा लगता है। उस हिसाब से मार्केट की वैल्यू काफ़ी बढ़ती है, उस कंपनी का वैल्यू बहुत बढ़ता है, नेटवर्क बहुत बढ़ता है। तो इस कारण से इस स्टेटस को पाने के लिए, क्योंकि आप जानते होंगे महारत्न कंपनी को ज़्यादा सुविधा मिलता है, नवरत्न कंपनी और फिर मिनी रत्न, अभी आगे पढ़ेंगे पावर क्या है सबके पास। तो उस पावर को पाने के लिए स्पेशल स्टेटस दिया जाता है, ताकि आप प्रतिस्पर्धा कर पाए, मतलब विदेशी कंपनी से भी प्रतिस्पर्धा कर पाए। फॉर एग्जाम्पल एक जियो लेते हैं, ठीक है, जियो और कोई भी एक मान लेते हैं कि यूएसए की कोई कंपनी एप्पल ले लेते हैं। ठीक है, हमको एप्पल से प्रतिस्पर्धा करना है, जियो को एप्पल से प्रतिस्पर्धा करना है, तो जियो कंपनी क्या करेगी, वो अपने आइडियाज़ को बढ़ाएगी, उस हिसाब से आगे जाकर उससे फाइट करेगी, कंपटीशन करेगी। ठीक है, क्योंकि जियो एक प्राइवेट कंपनी है तो ये एग्जाम्पल गलत हो जाएगा, लेकिन जो सरकारी कंपनी है, ठीक है, जिसमें केंद्र सरकार का 51% होल्ड है, शेयर होल्ड है, ठीक है, तो उस कंपनी को ऐसा स्टेटस प्रदान किया जाता है ताकि वो आगे जाकर प्रतिस्पर्धा कर पाए, कंपटीशन कर पाए, और इससे बिजनेस की जो ग्रोथ है वो काफ़ी हद तक बढ़ेगी। ठीक है, चलिए अभी डिटेल में और भी पढ़ते हैं। दर्जा इन कंपनियों को सरकार से पूर्व अनुमति के बिना कुछ सीमा तक निवेश करने में सक्षम बनाती है। ठीक है, तो ये आप समझ गए होंगे 3 कैटेगरी आप। अब एक एक करके जानते हैं कि वर्तमान समय में कितने महारत्न कंपनी है, मिनी रत्न कंपनी है और नवरत्न कंपनी है। ये चेंज भी हो सकता है पर काफ़ी टाइम के बाद चेंज होता है। ठीक है, तो आप जब भी ये वाला वीडियो देखें तो मैं इसलिए बता देता हूँ, इसको आप एक बार सर्च कर लेंगे, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग टू आप देख लेंगे। ठीक है, आपको ये सर्च करना है कि कितने महारत्न कंपनी है वर्तमान में, नवरत्न है और मिनी रत्न है। ठीक है, चलिए अभी वर्तमान में 11 महारत्न कंपनी है। फर्स्ट है भारत हैवी इलेक्ट्रिक्स लिमिटेड, भेल जिसको बुलाया जाता है।
दूसरा है कोल इंडिया लिमिटेड, तीसरा है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड GAIL। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर है आपका इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड IOCL। पांचवा है नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड NTPC जिसको बोला जाता है लिमिटेड। 6 है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड ONGC, ठीक है। 7 नंबर है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अभी और 4 देखते हैं महारत्न कंपनी कौन सी है। चलिए और बचे हुए 4 देख लेते हैं हम सब। 8 नंबर है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। 9 नंबर है आपका हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। 10 नंबर है पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड और 11th नंबर है पावर फिनांस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये जो 11th नंबर आप देख रहे हैं ये इधर ही आपकी महारत्न कंपनी बनी है, ठीक है। इससे पहले ये नवरत्न कंपनी थी, ठीक है। चलिए अब जो आगे हम सब जानेंगे कि क्या ऐसा क्राइटेरिया होता है जो कि कोई भी नवरत्न कंपनी वो महारत्न कंपनी में बदल जाती है, ठीक है, तब्दील हो जाती है। तो अभी उसके बारे में जानेंगे कि क्या ऐसा कौन कौन सा वेरीफाइड करना पड़ता है हर एक कंपनी को, कौन कौन सा पोर्शन को फुलफिल करना पड़ता है जिससे कि एक जो कंपनी है वो नवरत्न होकर उसके बाद वो महारत्न में बदलती है। चलिए आगे देखते हैं। चलिए अब हम सब देखेंगे महारत्न कंपनी बनने के आधार क्या ऐसा क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ता है जिससे कि एक नवरत्न कंपनी वो महारत्न कंपनी बन जाए। तो फर्स्ट नंबर है कंपनी को नवरत्न कंपनी होना चाहिए। दूसरा है आपका कंपनी को भारतीय शेयर बाजार में पंजीकृत होना चाहिए और सेबी द्वारा तय की गई सीमा के हिसाब से कुछ शेयर आम लोगों के पास होना चाहिए, ठीक है। तीसरा है पिछले 3 वर्षों के दौरान कंपनी का औसत वार्षिक कारोबार 20,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। ये कारोबार का बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लाभ का बात नहीं हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। चलिए 4 नंबर हम सब देखते हैं, चौथा पॉइंट। पिछले 3 वर्षों के दौरान कंपनी की कुल औसत वार्षिक संपत्ति 10,000 करोड़ रुपए से अधिक होना चाहिए। पांचवा है पिछले 3 वर्षों के दौरान कर चुकाने के बाद कंपनी का कुल लाभ 2500 करोड़ रुपया होना चाहिए। ये सब क्राइटेरिया है, वैसी कंपनी ही महारत्न कंपनी बनेंगे, ठीक है। 6 है कंपनी का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात होना चाहिए। जैसे कि अगर बात करें पेट्रोलियम या नेचुरल गैस की तो ONGC अव्वल स्थान पे रहता है। तो ONGC अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विख्यात है इसलिए उसको महारत्न कंपनी बनाया गया है। लेकिन ये 6 का 6 क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए तभी वो नवरत्न से महारत्न कंपनी बनेगा। इसमें से एक भी क्राइटेरिया अगर कम रह गया तो फिर चांसेस काफी हद तक कम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहां से अब हम सब देखेंगे नवरत्न कंपनी। तो नवरत्न कंपनी वर्तमान में भारत में 13 है, एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड BEL। दूसरा है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तीसरा है इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। चौथा है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसके बारे में तो आप शायद कभी पढ़े भी होंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के बारे में। पांचवा है महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड। 5 यहाँ हो गए, आगे और देखते हैं हम सब। चलिए 6 नंबर अब हम सब देखने वाले हैं। 6 नंबर है नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड। 7वां है नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन लिमिटेड। 8वां है NMDC लिमिटेड। 9वां है नाई वैली लिग्नाइट कॉरपोरेशन लिमिटेड। 10th नंबर है ऑयल इंडिया लिमिटेड। चलिए अभी 3 और बचे हुए हैं उसको भी हम सब देखने वाले हैं। चलिए 11th नंबर हम सब देखने वाले हैं राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड। 12 नंबर है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। 13 नंबर है शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो अभी वर्तमान में भारत में 13 नवरत्न कंपनी है। अब ये जानते हैं कि नवरत्न कंपनी बनने की क्या क्राइटेरिया है, क्या ऐसा सीमा है जिससे कि कोई कंपनी नवरत्न कंपनी बनती है। देखते हैं आगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अब हम सब नवरत्न कंपनी बनने का आधार क्या है। तो फर्स्ट नंबर किसी कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा तभी मिलता है जब वो पहले से ही मिनी रत्न कंपनी की कैटेगरी 1 में रजिस्टर्ड हो, ठीक है। अभी आगे मिनी रत्न के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। और उससे पिछले 5 सालों में से 3 साल उत्कृष्ट या बहुत अच्छा रेटिंग हासिल किया हो। अब ये किस प्रकार का रेटिंग होता है अभी आगे देखने वाले हैं, देखते हैं अब हम सब। सेकेंड है कंपनी ने नीचे दिए गए 6 प्रदर्शन मापदंडों में से कम 60 या उससे अधिक का स्कोर प्राप्त किया हो। अब 6 प्रदर्शन मापदंड क्या है। तो पहला प्रति शेयर कमाई मैक्सिमम 25 रहना चाहिए, ठीक है। अधिक से अधिक जितना आप जा सकते हैं, मतलब 25 रहना ही चाहिए, अधिक से अधिक 25 रहना चाहिए, ठीक है। दूसरा है कंपनी की शुद्ध पूंजी और शुद्ध लाभ मैक्सिमम 15 होना चाहिए। तीसरा नंबर हम सब देखने वाले हैं उत्पादन की कुल लागत के सापेक्ष मैन पावर पर आने वाली कुल लागत मैक्सिमम 15। चौथा है ब्याज भुगतान से पहले लाभ और कुल बिक्री पर लगाकर मैक्सिमम 15। पांचवा है मूल्यह्रास के पहले कंपनी का लाभ वर्किंग कैपिटल पर लगा टैक्स और सब्जी ब्याज ये होना चाहिए मैक्सिमम 10।
और 6 नंबर है जिस क्षेत्र में कंपनी है उस कंपनी का प्रदर्शन मैक्सिमम 20। तो ये है आपका नवरत्न कंपनी बनने के आधार। अभी और जानेंगे कि अब पावर क्या है, व्हाट इज द पावर ऑफ महारत्न एंड नवरत्न कंपनी। ठीक है, उसके बाद हम सब मिनी रत्न पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका महारत्न स्टेटस के फायदे, यानी महारत्न कंपनी को क्या क्या फायदा मिलता है इसको देखते हैं एक नज़र में। फर्स्ट नंबर है ये कंपनी 1000 करोड़ से 5000 करोड़ तक निवेश कर सकती है बिना सरकार के परमिशन के। दूसरा, ये नेटवर्थ का 15% हिस्सा तक बिना सरकार की मदद से दूसरी कंपनी में विलय कर सकती है। ठीक है, विलय मतलब होता है दूसरी कंपनी के साथ मिल जाना, विदेशी कंपनी में भी। ठीक है, तीसरा, ये फिनेंशियल जॉइंट वेंचर सब कर सकती है। ठीक है, तो ये फायदे हैं महारत्न कंपनी के। आगे बढ़ते हैं, एक और पॉइंट देखते हैं। चलिए चौथा पॉइंट हम सब देखते हैं, महारत्न कंपनी बहुत सारी स्कीम को लागू ढांचा भी तैयार कर सकती है और लागू भी कर सकती है। ठीक है, तो ये पावर है आपका महारत्न कंपनी का। अब देखते हैं नवरत्न कंपनी बनने के क्या फायदे हैं या पावर है। ठीक है, तो ये भी ज्वाइंट वेंचर कर सकता है। नवरत्न कंपनी के पास इतनी शक्ति है कि वो 1000 करोड़ तक एक प्रोजेक्ट में निवेश कर सकता है। ठीक है, बाकी फिर बी नंबर है अपनी नेटवर्थ का 50% का निवेश एक प्रोजेक्ट में कर सकता है आपका नवरत्न कंपनी। आगे बढ़ते हैं हम सब, सी नंबर देखते हैं अब हम सब। नवरत्न कंपनी का सी नंबर है जितने भी प्रोजेक्ट उन्होंने अंडरटेक किए हैं उनका 30% तक निवेश कर सकती है। ठीक है, चलिए अब आते हैं मिनी रत्न कंपनी जो कि तीसरा क्राइटेरिया है। तो मिनी रत्न कंपनी को 2 कैटेगरी में बांटा गया है। ठीक है, तो इसको 2 कैटेगरी में क्यों बांटा गया आप समझने का प्रयास करेंगे। फर्स्ट नंबर है कैटेगरी 1, यह वह कंपनी है जो लगातार 3 साल से प्रॉफिट में हो, लेकिन ये 3 साल में प्रॉफिट किसी एक साल में 30 करोड़ होना चाहिए। ठीक है, इसका प्रॉफिट जो है 3 साल तक होना चाहिए, लेकिन कितना होना चाहिए एक साल में 30 करोड़। तो ये होता है कैटेगरी 1। दूसरा है कैटेगरी 2, अगर 3 साल में किसी में भी 30 करोड़ का प्रॉफिट हो तो दूसरी श्रेणी में आते हैं। ठीक है, तो ये दूसरी श्रेणी में आते हैं। मतलब देखिए कैटेगरी 1 में पर साल पर ईयर आपको 30 करोड़ कमाना ही कमाना है, यानी लाभ कमाना ही कमाना है। लेकिन कैटेगरी 2 में आप 3 साल में किसी एक ईयर में भी अगर आप 30 करोड़ लाते हैं तो वो कैटेगरी 2 होगा, और कैटेगरी 1 में हर एक साल 30 करोड़ होना चाहिए। उससे अधिक हो जाए तो अच्छी बात है, पर 30 करोड़ आपका एक बेंचमार्क है, इतना होना ही होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, हम सब देखते हैं फिर वीडियो का अंत करेंगे। पावर ऑफ मिनी रत्न स्टेटस, यानी मिनी रत्न कंपनी बनने के क्या पावर है। अपनी जितनी नेटवर्थ है उतनी या 500 करोड़ तक निवेश कर सकती है, ये मिनी रत्न 1। ठीक है, यानी कैटेगरी 1 की बात हो रही है। कैटेगरी 2 की क्या है, तो मिनी रत्न 2 300 करोड़ तक निवेश कर सकती है। तो अभी आप देखें 3 प्रकार की कंपनी को बांटा गया CPSE द्वारा, इसमें आता है महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। ठीक है, सबसे बड़ी जो सारी कंपनी है वो महारत्न कंपनी है, उसके बाद आती है नवरत्न कंपनी और ये होती है मिनी रत्न कंपनी। मिनी रत्न से आपका नवरत्न बनता है, नवरत्न से फिर आपका महारत्न बनता है। ठीक है, तो अभी वर्तमान में अगर मिनी रत्न कंपनी की बात करें तो टोटल मिलाकर 73 मिनी रत्न कंपनी है, 13 आपके नवरत्न कंपनी है और 11 महारत्न कंपनी है भारत में। ठीक है, और ये क्यों कैटेगरी बनाया गया है आप सिंपल सा ब्रीफ अगर लेंगे तो कंपटीशन करने के लिए, प्रतिस्पर्धा करने के लिए बिजनेस में। ठीक है, तो ये था आपका टॉपिक नंबर 24 जिसमें हम सब महारत्न, मिनी रत्न और नवरत्न कंपनी के बारे में जाने। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और एक लाइक करेंगे। ऐसे ही मैं बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आप सबके लिए लेते आऊँगा। वैसा वीडियो मैं बनाना चाहता हूँ जो आपके एग्ज़ाम को निकाले। ठीक है, नॉलेज के साथ साथ एग्ज़ाम इंपॉर्टेंट है, एक जॉब इंपॉर्टेंट है, तो मैं वैसा ही वीडियोज़ आप सबके लिए बनाता हूँ ताकि आप सबको जॉब मिल जाए हमारे वीडियो से। ठीक है, जितना भी हेल्प हो पाए हमारे वीडियो से वो मैं करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और लाइक करेंगे। और 100 टॉपिक फिक्स जीके का प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप जाकर देखिए, उसमें स्टैटिक जीके सारा 24वां टॉपिक ये वाला मिला करके डाल दिया गया है। ठीक है, तो जाकर आप देख सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।